प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जल जीवन मिशन। पिछले 2 दिनों से पीआईबी में जल जीवन मिशन के बारे में बात हो रही है। यानी जल जीवन मिशन को लेके बहुत सारे अपडेट्स हो रहे हैं। किसी न किसी स्टेट्स में इसके ऊपर काम हो रहा है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। इसलिए मैं जल जीवन मिशन पे एक वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, जल जीवन मिशन है क्या आखिर। इसका स्लोगन दिया है हर घर जल। तो ये इसका स्लोगन है, ये इसका लोगो है जल जीवन मिशन का। इसे जल जीवन मिशन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये इसे मॉनिटर करती है। यानी इस मिनिस्ट्री के अंडर में जल जीवन मिशन काम कर रहा है। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। जल जीवन मिशन is envisioned to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connections by 2024 to all households in rural India। इस मिशन का टारगेट है कि 2024 तक हर घर में, हर रूरल इंडिया के हर एक घर में ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया जाए टैप के थ्रू। मतलब वाटर लाइन का कनेक्शन हो हर एक घर में और सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। द प्रोग्राम विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर्स एज मैंडेटरी एलिमेंट सच एज रिचार्ज एंड रीयूज थ्रू ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सिर्फ इसका यूज़ ही करना नहीं, इसे लंबे समय तक बनाए रखना। उसके लिए क्या करना होगा, रिचार्ज करना पड़ेगा, रीयूज़ करना पड़ेगा, ग्रे वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वाटर कंजर्वेशन करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये सारे प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे, तभी हम लंबे टाइम तक इस जल जीवन मिशन को ग्राउंड लेवल पर रख सकते हैं। अगर हम सिर्फ वाटर यूज़ ही कर रहे हैं तो कितने दिन तक यूज़ करेंगे, वाटर ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर हम उसे रीयूज़ करना शुरू कर दिए तो बहुत लंबे टाइम तक हम कर सकते हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक कमाल का आइडिया है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट, इसमें हर एक वेस्ट वाटर को एक्सेप्ट जो हमारा यूरिनल वाटर होता है उसे छोड़ के हर एक वाटर को फिर से रीयूज़ किया जा सकता है ग्रे वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो अगर हम उस वाटर को फ़िल्टर कर रहे हैं और फिर से पीने योग्य बना रहे हैं तो ये बहुत ही कमाल का आइडिया हो सकता है और हम वाटर का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन भी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत पुराना आइडिया है कि पहले के लोग पानी को जमा करते थे, जमा करके रखते थे और उसे गर्मियों में यूज़ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसे हमने छोड़ दिया। अब इसे फिर से करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जो रिसोर्सेज है वो कम हो रहे हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी का सही यूज़ करने के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ये मिशन इस पे भी काम कर रहा है। आगे देखते, द जल जीवन मिशन विल बी बेस्ड ऑन ए कम्युनिटी अप्रोच टू वाटर एंड विल इंक्लूड एक्सटेंसिव information, education and communication as a key component of the mission। तो जल जीवन मिशन एक कम्युनिटी अप्रोच होगा और इसको बहुत ही दूर तक फैलाना होगा। इसकी इन्फॉर्मेशन को, एजुकेशन को, इसके बारे में बात करनी होगी लोगों से, लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना होगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर इस मिशन को हमें सक्सेस बनाना है तो इसे ग्राउंड लेवल पर इन सारी चीज़ों को अप्लाई करनी होगी ताकि लोग एजुकेट हो सके और इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सके। JJM लुक्स टू क्रिएट ए जन आंदोलन फॉर वाटर। इसे एक जन आंदोलन बनाना होगा। ये हर एक पब्लिक को लगना चाहिए कि उसकी ज़रूरत है, देयर बाय मेकिंग इट एवरीवन्स प्रायोरिटी। उसके बाद ये हर एक इंसान की प्रायोरिटी बन जाएगी। यानी हर एक इंसान के जीवन में इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी और इसके बारे में सोचेगा, इसकी यूज़ के बारे में सोचेगा, इसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा, अननेसेसरी वाटर वेस्ट नहीं करेगा। तो देयर बाय मेक इट एवरीवन्स प्रायोरिटी, ये बहुत अच्छी लाइन है। इसे हर एक इंसान की प्रायोरिटी बनाना होगा।
Prime Minister Modi released the operational guidelines on 25 December 2019 on Good Governance Day. तो ये जो गाइडलाइन है इस जल जीवन मिशन की, 25 दिसंबर 2019 को मोदी जी ने रिलीज़ किया था। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे है। इसको आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी याद रख सकते हो कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो गुड गवर्नेंस डे। तो 25 दिसंबर को इसे लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, इसका विज़न क्या है। एवरी रूरल हाउस होल्ड हैज़ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन एडिक्वेट क्वान्टिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी आर regular and long-term basis at affordable service delivery charges, leading to improvement in living standards of rural communities। तो इसका यही विज़न है कि हर घर को स्वच्छ पानी सफिशिएंट मात्रा में लंबे टाइम तक सस्ते दर पे उपलब्ध होता रहे। ये इसका विज़न है। हर घर को पीने योग्य पानी सफिशिएंट मात्रा में सस्ते दर पे लंबे समय तक मिलता रहे, ये इसका विज़न है। तो आगे देखते हैं इसका मिशन क्या है। जल जीवन मिशन इज़ टू असिस्ट, एम्पावर एंड फैसिलिटेट। इसका मिशन है कि इसे असिस्ट करना है, एम्पावर करना है एंड फैसिलिटेट करना है। इस चीज़ को फैलाना है चारों तरफ। स्टेट्स यूटीज in planning of participatory rural water supply strategy for ensuring potable drinking water security on long-term basis to every rural household and public institutions। तो स्टेट और यूटी की ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी इन्हें कि ये जो रूरल इंडिया है, जो हमारे जो रूरल हमारा एरिया है, जैसे हमारे गांव है, जो पिछड़ा हुआ हमारा एरिया है, वहाँ पे इसके जो इसकी फैसिलिटी है ड्रिंकिंग वाटर की, इसे पहुँचाना होगा, लंबे समय तक वहाँ रखना होगा। और जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे, और जो हमारे हाउस होल्ड है, रूरल हाउस होल्ड, वहाँ पे इसकी पूरी प्लानिंग करनी होगी। ये स्टेट्स और यूटी की प्लानिंग है। इसके हिसाब से उनको जो ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स हैं, स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर है, हेल्थ केयर सेंटर्स है, वेलनेस सेंटर है, इन सब जगहों पे वाटर की सही व्यवस्था सही समय पे और सफिशिएंट मात्रा में हो, इसकी प्लानिंग स्टेट और यूटीज़ कर रहे हैं। स्टेट्स यूटीज़ फॉर क्रिएशन ऑफ वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट और यूटी जो और क्या कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं, वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट एवरी रूरल हाउस होल्ड हैज़ फंक्शनल टैप कनेक्शन। ताकि जो हमारे जो रूरल हाउस होल्ड हैं, हर एक घर को टैप कनेक्शन मिल सके। फंक्शनल टैप कनेक्शन मतलब सिर्फ टैप ही ना हो, उसमें पानी भी आए। तो इस तरह के टैप कनेक्शंस अवेलेबल हो 2024 तक, यानी हर घर में टैप का कनेक्शन हो और वाटर इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू a prescribed quality is made available regular basis। टैप कनेक्शन के साथ साथ पानी भी हो, सफिशिएंट मात्रा में हो और अच्छी क्वालिटी का हो, रेगुलर बेसिस पे लंबे समय तक ही मिले। ये स्टेट्स और यूटीज़ जो है, यूनियन टेरिटरीज जो है, इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं ताकि हर घर को टैप से अच्छी क्वालिटी का सफिशिएंट मात्रा में पानी हमेशा मिलता रहे। ये इसका मिशन है। आगे बोल रहा है स्टेट्स यूटीज टू प्लान फॉर देयर ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी। ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी की प्लानिंग भी कर रहे हैं ताकि उसकी सिक्योरिटी ये कर सकें। अब सिक्योरिटी कैसे करेंगे, स्टेट्स रूरल कम्युनिटीज़ टू प्लान्स इम्प्लीमेंट मैनेज ओन ऑपरेट एंड मेंटेन देयर ओन विलेज इन वाटर सप्लाई सिस्टम। इनको अपने गाँव में गाँव लेवल पे वाटर सप्लाई सिस्टम को डेवलप करना होगा। इस तरह की प्लानिंग करनी होगी, उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, मैनेज करना होगा, उसे ऑपरेशनल बनाना होगा और उसका मेंटेनेंस करना होगा गांव लेवल पे। यानी अगर आपके गांव में वाटर सप्लाई सिस्टम है तो उसके लिए आपको सिटीज़ पे डेवलप होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी फैसिलिटी आपके गांव लेवल पे होनी चाहिए। इस तरह का टारगेट यूटीज़ और जो हमारे
स्टेट्स हैं वो ग्राम पंचायत और रूरल कम्युनिटीज़ में कर रहे हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे वो सेल्फ सफिशिएंट हो, जो हमारे ग्राम पंचायत और रूरल कम्युनिटी जो सेल्फ सफिशिएंट हो, इसे जीरो लेवल पे मैनेज करने के लिए उन्हें किसी भी चीज़ के लिए बाहर की तरफ ना देखना पड़े। आगे देखते हैं, स्टेट्स ड्यूटी टू डेवलप रोबस्ट यूटिलिटी अप्रोच। स्टेट्स और क्या कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज डेवलप कर रहे हैं, एक ऐसा टेक्टिक डेवलप कर रहे हैं कि जो बहुत ही यूज़फुल और हेल्दी हो। इस तरह के टेक्टिक्स डेवलप कर रहे हैं, इस तरह के आइडियाज़ डेवलप कर रहे हैं कि जो बहुत ही हेल्दी हो, यूज़फुल हो और लंबे समय तक सस्टेन कर सके। इंस्टीट्यूशंस हैविंग फोकस ऑन सर्विस डिलीवरी, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है वो फोकस कर रहे हैं सर्विस डिलीवरी पे एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेक्टर बाय प्रमोटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग of the households, stakeholders and create awareness in community on significance of water for improvement in quality of life। तो हमारे जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो इसमें पैसे लगाएंगे इन चीज़ों में, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आखिर वो पैसे क्यों लगाए? तो बोला जा रहा है कि इसकी अवेयरनेस फैलानी है कम्युनिटीज़ में लोगों को इसके बारे में बताना है, इस तरह से बताना है कि लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सके, पानी की समझे कि पानी के बिना जीवन नहीं है। तो पानी हमारी जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इम्प्रूव करने में बहुत ही बड़ा योगदान करेगी। अगर हम इस तरह की चीज़ें अपनी कम्युनिटीज़ में लोगों को बता पाए तो लोगों को पानी की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी और वो पानी को इम्पोर्टेंस देंगे ताकि पानी वो खरीद सके, जिससे हमारे स्टेक होल्डर्स जो उसमें पैसे लगा रहे हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, उनकी भी कमाई होती रहे ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो बिजनेस है लंबे समय तक चलने वाला है तो उसमें इंटरेस्ट लेंगे और अधिक से अधिक पैसे लगाएंगे ताकि ये ग्राउंड लेवल पे इस मिशन को हम सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इन मेकिंग प्रोविज़न एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस to states duties for implementation of the mission। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसे अगर सही ढंग से मोबिलाइज किया जाए और इस तरह का प्रोविज़न किया जाए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो पाए तो हमारा मिशन सक्सेस हो जाएगा। यानी इस मिशन को सक्सेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जो हमें फाइनेंशियली असिस्ट करने वाले लोग हैं, उनका सही ढंग से मोबिलाइजेशन हो, उनको सही ढंग से हर चीज़ मिल पाए। अगर कोई शेयर होल्डर है तो उसे उसका बिजनेस मिल पाए, अगर कोई कंपनी आ रही है तो उसे सही मार्केट मिल पाए और सही कस्टमर मिल पाए। इसके लिए स्टेट्स और यूटी इन चीज़ों को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे। ये भी इस जल जीवन मिशन का एक हिस्सा है। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि आखिर क्यों इसे लाया जा रहा है। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशंस आर, इसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रोवाइड FHTC टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, हर एक घर को थ्रू टैप फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना, ये इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है, टू प्रायोरिटाइज प्रोविज़न ऑफ FHTCs in quality affected areas, villages in drought prone and desert areas, सांसद आदर्श ग्राम योजना, विलेजेस एक्सेट्रा। तो प्रायोरिटीज़ होगी कौन कौन सी एरिया, टू प्रायोरिटाइज प्रोविज़न ऑफ, इसका प्रोविज़न करना, इसकी प्रायोरिटी होगी कहाँ जो क्वालिटी अफेक्टेड एरिया, जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, वो इसकी प्रायोरिटीज़ होगी। विलेजेस इन ड्रॉट प्रोन एंड डिज़र्ट एरिया, जो हमारे रेगिस्तानी एरिया है, जो ऐसे एरिया जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, उन एरिया में। और जो सांसद आदर्श ग्राम योजना, कुछ ऐसे गांव है जिसको हमारे सांसदों ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ले रखा है, उन गाँवों तक इसको पहुँचाना प्रायोरिटीज़ होगी। टू प्रोवाइड फंक्शनल टैप कनेक्शंस टू स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स, हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। ये भी ऑब्जेक्टिव है कि ये जो फंक्शनल टैप है, यानी
पानी का जो टैप है, पानी का कनेक्शन है, स्कूलों तक पहुंचाना है, आंगनवाड़ी सेंटर तक पहुंचाना है, ग्राम पंचायत बिल्डिंग तक पहुंचाना है, हेल्थ केयर सेंटर जो हमारा है गाँव में वहाँ तक, वेलनेस सेंटर्स है, कम्युनिटी बिल्डिंग्स है, इन सब जगहों तक पहुंचाना। और सिर्फ पहुंचाना ही नहीं, उसका सही ढंग से काम करना, यानी ऑपरेशनल होना, ये भी ऑब्जेक्टिव का एक हिस्सा है। टू मॉनिटर फंक्शनैलिटी ऑफ टैप कनेक्शन पहुंचा दिया ये काफ़ी नहीं है, इसे मॉनिटर भी करना होगा कि ये काम कर रहा हो, ये भी ऑब्जेक्टिव है। टू प्रमोट एंड इंश्योर वॉलेंटरी ओनरशिप एमंग लोकल कम्युनिटी, जो हमारे लोकल लोग हैं उनके बिना सहयोग के कोई भी मिशन सक्सेस नहीं हो सकता, तो उन्हें प्रमोट करना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो वॉलेंटरी पार्टिसिपेट करें, इसमें आए, आगे बढ़ें और इसे में पार्टिसिपेट करें बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन इन कैश, चाहे वो इसमें थोड़ा बहुत अपना कैश दे के कंट्रीब्यूट करें, काइंड दे, अपनी सामानें दे कुछ, या लेबर दें, अपना योगदान दें, आके उसमें थोड़े बहुत काम करें, या वॉलेंटरी लेबर श्रमदान या फिर श्रमदान करें, जो भी करें, किसी न किसी तरीके से उन्हें कंट्रीब्यूट करना होगा, तभी जाके ये जल जीवन मिशन सक्सेस हो सकता है। ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। टू असिस्ट इन इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, असिस्ट करना कि ये इंश्योर हो सके कि ये जो वाटर सप्लाई सिस्टम है सस्टेनेबिलिटी हो, यानी लंबे टाइम तक टिका रहने वाला हो। दैट इज़ वाटर सोर्स इसका पता करना, वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एंड फंड्स फॉर रेगुलर OEM, और फंड प्रोवाइड करना ताकि इसका रेगुलर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस हो सके, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। टू एम्पावर एंड डेवलप ह्यूमन रिसोर्स इन द सेक्टर, टू एम्पावर एंड डेवलप ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है ये किसी भी मिशन के सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो हमें इसमें जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना होगा और इन्हें डेवलप करना होगा। क्यों? ताकि द डिमांड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, कैचमेंट प्रोटेक्शन, OEM एक्सेट्रा आर टेकन केयर इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। अगर आप HR में डेवलप करोगे तो आप इन लोगों को आगे ला पाओगे। जैसे कंस्ट्रक्शन, उसमें से कुछ लोग निकल के आएंगे जो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, कुछ प्लम्बिंग का काम करेंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल बनेंगे, कुछ वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट में काम करेंगे, कुछ वाटर ट्रीटमेंट में काम करेंगे, कुछ OEM में काम करेंगे, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस देखेंगे उसका। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम डेवलप कर पाएँ तो ये जो जल जीवन मिशन है ये लंबे समय तक टिका रहेगा, क्योंकि इससे एक मैन पावर मिलेगा और जो इसे टिकाए रखेगा। तो हम एक एजुकेटेड मैन पावर डेवलप कर पाएंगे, तो इसलिए इसमें हमें इन्वेस्ट करना होगा। टू ब्रिंग अवेयरनेस ऑन वेरियस एस्पेक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें अवेयरनेस लाना पड़ेगा बहुत सारे एस्पेक्ट्स में और उसकी इम्पोर्टेंस समझाना पड़ेगा कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो होता है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमें लोगों को बताना होगा। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन मैनर दैट मेक वाटर एवरीवन्स प्रायोरिटी, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो ये पानी है ये सबका बिजनेस है, यानी सबकी ज़रूरत है। पानी के बिना कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर हम स्टेक होल्डर्स को ये हम बता पाए कि जो पानी है वो एवरीवन्स बिजनेस है, तो उन्हें पैसे लगाने में तकलीफ़ नहीं होगी, उन्हें एक फ़ायदे का सौदा दिखाई देगा, उन्हें लगेगा कि हाँ इस बिजनेस में पैसा है, तो वो खुल के आएंगे और इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, उनको तो फ़ायदा होगा ही, ताकि साथ साथ में ये जो जल जीवन मिशन है ये लंबे समय तक चलता रहेगा। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। कंपोनेंट्स अंडर जल जीवन मिशन, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जल जीवन मिशन के, वो देखते हैं। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर सपोर्टेड अंडर जल जीवन मिशन, कुछ कंपोनेंट्स है जो सपोर्ट करेंगे इसको, वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इन विलेज पाइप्ड वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस, हमें इन विलेज वाटर पाइप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। मतलब वाटर सप्लाई का जो ये पूरा सिस्टम है हमें हर गांव में डेवलप करना होगा, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे, इसके कनेक्शन की फैसिलिटीज़ लानी पड़ेगी, हर चीज़ इन हाउस होना चाहिए।
अगर इन हाउस रहेगा तो ये लंबे समय तक रहेगा, अगर दूर रहेगा और वहाँ से पोर्टेबल के थ्रू पानी आएगा तो ये लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। तो इसे इन हाउस डेवलप करना एक इसका कंपोनेंट है। डेवलपमेंट ऑफ रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, हमें रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स का स्रोत डेवलप करना पड़ेगा। और आर्गुमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोर्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, या तो जो हमारे पास स्रोत है उसे और बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम लंबे समय तक वाटर सप्लाई सिस्टम को सस्टेन कर सकें, इसे रख सकें। वेरेबल नेसेसरी, जहाँ भी ज़रूरत हो बल्क वाटर ट्रांसफ़र, हम एक बल्क में पानी को ट्रांसफ़र कर सकें। ट्रीटमेंट प्लांट, हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, टू कैटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ताकि अगर कोई बहुत ही पिछड़ा गांव है वहाँ पे हम इस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ तक हम पानी को पहुँचा सकें, हमारे पास इस तरह की वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर रिमूवल ऑफ कंटेनमेंट वेयर वाटर क्वालिटी इज़ एन इशू, जहाँ पे भी वाटर क्वालिटी की इशू हो हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो, इस तरह के हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का कि हम वहाँ पे जाके प्यूरीफाई कर सकें, हमारे पास उस वाटर को प्यूरीफाई करने की फैसिलिटी हो। क्योंकि अगर कहीं इशू आया और हमने प्यूरीफाई नहीं किया तो उस प्लांट बंद हो जाएगा। तो अगर उसे हमें बंद नहीं करना है तो हमें ये सिस्टम डेवलप करना होगा कि अगर इम्प्योरिटीज़ आए तो हम उसे जाके प्यूरीफाई कर सकें। रिट्रोफिटिंग का मतलब होता है प्रोवाइड समथिंग विद ए कंपोनेंट आर नेसेसरी नॉट फिटिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो उस समय प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, तो उस तरह के कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करने होंगे। ऑफ कंप्लीटेड एंड ऑनगोइंग स्कीम टू प्रोवाइड FHTC एट मिनिमम सर्विस लेवल ऑफ 55 LPCD। तो ये जो कंपोनेंट है जो हमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे नहीं मिले थे, ये कंपोनेंट हमें डेवलप करने होंगे और उन्हें प्रोवाइड करने होंगे ताकि इससे हम सस्ते दामों पे इस तरह की सर्विस लोगों तक पहुंचा सकें। 55 LPCD क्या है? लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, इस तरह की सर्विस हम दे पाएँ कि इतना पानी वो डेवलप कर सके। ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ये क्या है? ऑल सोर्स ऑफ डोमेस्टिक वाटर एक्सक्लूडिंग टॉयलेट वेस्ट वाटर। टॉयलेट वेस्ट वाटर को छोड़ के बाकी हर तरह के डोमेस्टिक वेस्ट वाटर एक ग्रे वाटर मैनेजमेंट होता है। तो हमें ग्रे वाटर मैनेजमेंट को डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि ये जो वेस्ट वाटर होता है हम उसे बचा सकें और हम उसे रीयूजेबल यानी ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकें ताकि हमारे पीने की जो प्रॉब्लम है पानी की वो कम हो सके। सपोर्ट एक्टिविटीज़ दैट इज़ IEC, HRD, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ यूटिलिटीज़, वाटर क्वालिटी लेबोरेटरीज, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड सर्विलेंस, R&D, नॉलेज सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटीज़ एक्सेट्रा। हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना होगा, जैसे कि ट्रेनिंग हो गई, HRD हो गई, डेवलपमेंट ऑफ यूटिलिटीज़ हो गया, वाटर क्वालिटी लेबोरेटरीज हो गई। तो अगर हम इन सब चीज़ों को डेवलप कर पाएँ तो हम लंबे समय तक ये जो जल जीवन मिशन है इसे हम लंबे समय तक टिका पाएंगे, क्योंकि ये बैकबोन होती है किसी भी स्कीम को लंबे समय तक रखने के लिए। तो अगर जल जीवन मिशन को हमें लंबे समय तक सस्टेन कराना है ताकि हम इसे ग्राउंड लेवल पर बहुत ही लंबे समय तक रख पाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग बना पाएँ और उसमें हम इन्वेस्ट कर पाएँ ताकि लोग उससे जुड़े रहें और उससे रिलेटेड हमें न ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस हो, न ही मैन पावर की कमी महसूस हो और न ही फंड की कमी महसूस हो। आगे देखते हैं। एनी अदर unforeseen challenges, issues emerging due to natural disasters, calamities which affect the goals of FHTC to every household by 2024 as per guidelines of Ministry of Finance on Flexi Fund। तो अगर कोई भी अनफोर्सिन चैलेंजेज आ जाता है, कुछ अचानक ऐसे हादसा हो गया या कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर आ गया या कोई कैलेमिटीज़ आ गई
जो कि इस गोल को अफेक्ट कर रही है। तो उसके लिए एक फ़ंड की व्यवस्था की है हमारे गवर्नमेंट ने, बोली है कि आपको एक फ़ंड दिया जाएगा ताकि हम इसे लंबे समय तक चला पाएँ। तो इस स्कीम में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।